हाय एवरीवन। जी भैया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिवम सिंह एजुकेशन। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आप स्पेशली सीडीपी के लिए यहाँ पर आए हो और आपका सी टेट है अभी हाल फिलहाल में, अभी तो 2026 है लेकिन आपका 27 भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, 28 29 या बाद में हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ मनोवैज्ञानिक दिख रहे होंगे और इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। और जो सिद्धांत दिए हैं वहाँ से आपके बहुत बार डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें ट्रिक के साथ करवाऊँगा और ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, दावा भी है कि एक बार यदि मैंने करवा दिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लगा रखे हैं, हो सकता है कि अभी आपको इन क्वेश्चनों का आंसर ना पता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से एक बार आपको ट्रिक करवा देता हूँ और ट्रिक के बाद आप सारी चीज़ फटाफट से याद आपको हो जाएंगी। चलो देखते हैं, ये यहाँ से आपकी ट्रिक शुरू हो जाती है यहाँ से। तो सबसे पहले कुछ आपके ये सिद्धांत है। देखो अब जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूँगा, आपको वैसे आपको ट्रिक याद रखनी है बस। क्योंकि आपके जो सिद्धांत हैं, थ्योरी है, वह बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप वैसे याद रखने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप यकीन मानना कि आपके 7 8 नंबर के डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आते हैं और एक ही लेक्चर से, एक ही वीडियो से, इससे आपका सारा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आपके, देखो, आवश्यकता और पदानुक्रम सिद्धांत हिंदी में है, इंग्लिश में भी आपको साथ के साथ हेरिटरी ऑफ नीड्स, इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो। देखो आवश्यकता, ये वर्ड यहाँ से पकड़ लो। आवश्यकता जब भी आपसे पूछा जाए तो आवश्यकता किसकी है भाई? आज के टाइम पर बॉलीवुड में हमें ज़रूरत है दोबारा से जॉन अब्राहम की। तो अब्राहम, अब्राहम के साथ आप याद रखोगे जॉन। क्यों? क्योंकि उसका एक एरा था, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आज भी जितनी फिल्में हैं उसकी लगभग सभी हिट हैं, लंबे लंबे बाल, एक अच्छी पर्सनैलिटी है। और जॉन अब्राहम भाई बहुत सारे लोगों के आइडल भी हैं। तो जॉन अब्राहम की आज हम आवश्यकता है किसकी? दोबारा से जॉन अब्राहम की। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, मूल मतलब, मूल का क्या मतलब हो गया भाई? जो चीज़ पहले बेसिक थी उसमें से कुछ अलग अलग बन गई दोबारा से, लेकिन हमें मूल चीज़ चाहिए, मूल। ठीक है, तो मूल मतलब कि साहब आपका विलियम विलियम मैकडूगल। इसको याद करने के लिए आपको एक थोड़ी सी ट्रिक, देखो आवश्यकता का तो आपको पता चल गया भाई, हमें जॉन की ज़रूरत है, जो जॉन से याद रखा हमने, जॉन अब्राहम। ठीक है, बॉलीवुड में। अब देखो मूल, मूल एक बार याद करो आप, जब यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं आए थे तो वो था हमारा मूल भारत। तो क्या आ गए थे यहाँ पर अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों के नाम क्या होते हैं? विलियम, ऐसे कुछ करके नाम होते हैं। तो विलियम मैकडूगल एक हमें अंग्रेजी नाम लग रहा है। तो मूल प्रवृत्ति, ठीक है भाई, हम इससे अपना मूल भारत वापस मांग रहे हैं, किससे? विलियम से। तो विलियम एक अंग्रेजी नाम है, इससे हम अपना भारत देश वापस मांग रहे हैं, तो याद रख लेना। आगे आ जाओ। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, आप इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हिंदी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है। देखो प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ये थोड़ा सा अलग है। देखो प्रणोद, प्रणोद से हम एक याद, क्या याद रखेंगे? देखो प्रमोद से हमने किसी का नाम याद रख लिया, प्रमोद। ठीक है, प्रमोद। न्यूनतम मतलब कि न्यूनतम, जो एक प्रमोद नाम का एक लड़का है भाई, जो वो जब जॉब पर लगा था, जो उसकी न्यूनतम सैलरी थी वो किसकी थी? एक कलरक की थी, कलरक की। तो कलरक से हमने बना दिया क्लार्क। जो प्रमोद है वो क्या है? आपका कलरक है, और उसकी जो न्यूनतम सैलरी है वो एक कलरक के बराबर है। प्रमोद नाम बस आपने कलरक आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, और होगा भी। आगे सारे प्रश्न हैं वो आपको याद हो जाएंगे। देखो मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिक्स करना, मतलब कि किसी विश्लेषण को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिक। जैसे कि अब आप ये प्रश्न सारे कर रहे हो, जब आप लास्ट में देखते हो कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए, मतलब कि आप खुद का एनालिटिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। बस ये वर्ड पकड़ लो आप, विश्लेषण करना। ठीक है, तो आगे क्या आ गया इसका? मनो मतलब कि साइको। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी इंग्लिश में, और हिंदी में मनोविश्लेषण, मतलब कि आप विश्लेषण कर रहे हो खुद का। ठीक है, अगर आप खुद का ही विश्लेषण करते चलोगे लाइफ के हर एक पार्ट पर, तो सिगमंड, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड में क्या आ गया आपका? डायमंड, डायमंड। तो डायमंड क्या होता है भाई? आपका बहुत कीमती होता है। ठीक है, डायमंड हीरा। तो आप नो डाउट के एक अच्छे हीरे बन जाओगे भाई, अगर आप खुद का हर एक जो आपका स्टेप है लाइफ का, वहाँ पर आप खुद का विश्लेषण करते चलोगे। खाली स्टडी के मामले में नहीं, बल्कि
हर एक मामले में। आज आप लाइफ में कहाँ पर हो, कौन सी आपको जॉब चाहिए, किससे आपको शादी करनी चाहिए, कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं, टोटल मिलाकर। ठीक है, तो ये आप खुद का विश्लेषण करें तो आप क्या हो गए भाई, एक आप हीरा बन गए, क्योंकि हीरे से ऊपर तो कोई भी कीमती चीज़ यहाँ पर है नहीं है। तो आपका डायमंड बन गए। डायमंड मतलब कि सिगमंड फ्राइड। फ्राइड, ठीक है। फ्राइड का क्या क्या याद रखोगे, फायर। फायर क्या होती है, जलती है भाई, आग जलती है। और हीरा क्या होता है, हीरा भी ऐसे ही चमकता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें याद रख लेनी है। आगे आ जाओ। देखो, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल एक म्यूजिक होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, खाली नाम तो सुना होगा, पहचान नहीं है तो कि कौन सा होता है। तो क्लासिकल, देखो जब भी हम क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाते हैं तो हम, जो बंदा होता है जो हमें सिखाता है, हम उसके पाँव छूते हैं। तो पाँव यहाँ पर आ गया नाम, ठीक है, इवान पावलो। तो क्लासिकल म्यूजिक सीखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हमने उसके पाँव छूने हैं, तो पावलो। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 थ्योरी हैं, 30 अलग अलग प्रकार की। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको अपने ध्यान से नहीं समझा तो आपकी गलत हो जाएंगी भाई। और मैं सच में यह नहीं चाहता कि आपके कोई भी प्रश्न, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचता है शिवम सिंह एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, तो भाई उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ग्यारह देखो, एक आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखो, ऑपरेंट से हमने बना दिया, ये आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना, ऑपरेंट से ऑपरेशन। ऑपरेशन किस पर होता है, स्किन पर होता है। ठीक है, स्किन को फाड़ते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, तो BF स्किनर। ठीक है, देखो पावलव। ठीक है, पावलव क्या कहता है, हमने पाउच हुआ किसके, जिसके हमने जो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, और ऑपरेशन किसका है, स्किन का। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ। देखो, अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग। ठीक है, इसको हम ट्रिक कैसे बनाएं, देखो अंतर्दृष्टि मतलब जब हम खुद के अंदर दृष्टि डालते हैं, तो भाई कोई भी कितनी भी बड़ी गैंग हो, गैंग गैंग मतलब कि जो गुंडे बदमाश होते हैं, तो गैंग हो कितनी भी बड़ी, ठीक है, तो गैंग कोहलर, ठीक है, भाई कितनी भी बड़ी गैंग हो, यदि उसका मालिक जो गैंग को चलाता है खुद के अंदर यदि वो एक बार अपने अंतर्दृष्टि डाल दे, इनसाइड लर्निंग, ठीक है, तो नो डाउट कि वह समझ जाएगा कि भाई गैंगबाजी में कुछ नहीं रखा, मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट हम ट्रिक बना रहे हैं। तो गैंग जब भी वर्ड आए तो इन अंतर्दृष्टि की खुद के अंदर जब अगर एक बार वो नज़र घुमा लेगा तो बस उसको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे आ जाए। देखो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखो, सोशल मतलब कि समाज, लर्निंग मतलब कि सीखना, थ्योरी। ये एक थ्योरी है जो कि हम समाज से सीखते हैं। इसमें क्या सीखते हैं, देखो अगर बच्चा है भाई, अगर बच्चा है, अगर वो अल्बर्ट, इसमें क्या आ गया, इसमें आगे सब आपका बर्ड। बर्ड से हमने बना दिया बैट। बैट, बैट क्या है, क्रिकेट वाला बैट। तो भाई बच्चे क्या करते हैं, समाज के बच्चों में ही रहकर बैट, बॉल, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, कैसे पकड़ना है, कैसे खेलना है। बंडूरा, बंडूरा को हमने याद बना दिया भुंडा। बंडूरा मतलब कि भुंडा। भुंडा मतलब कि एक होता है अच्छा, एक होता है गंदा, मतलब भुंडा जिसको हम बोल देते हैं हरियाणवी में कि भाई तू तो बहुत ही ज़्यादा भुंडा है। तो भाई वो भी समाज का ही हिस्सा है और अच्छा भी समाज का ही हिस्सा है। तो आपने ऐसे याद रखना है कि भाई भुंडा, भुंडा मतलब कि हम बोल देते हैं ना भाई कि भाई तू तो बहुत भुंडा है, मतलब कि कई बार शक्ल से बोल देते हैं, कई बार उसके कामों से बोल देते हैं। शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके काम कुछ ऐसे हैं। तो भाई अल्बर्ट, बैट, बैट भी समाज में ही पकड़ना सीखता है बच्चा, तो सामाजिक लर्निंग, समाज से सीख रहे हैं, इस प्रकार से ट्रिक बना रहे हैं। और भुंडा, कोई बहुत ही भुंडा लड़का है तो भाई, या लड़की या जो भी है, कोई कैंडिडेट है भाई, वो भी कुछ ना कुछ तो उसकी भी अच्छी बात रही होंगी, वो भी क्या पता बैट पकड़ना सीख जाए, बॉल पकड़ना सीख जाए, तो वहाँ से तो ये ट्रिकी हो सकती है। लेकिन याद करनी पड़ेंगे भाई, ऐसे ही याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि अधिगम वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर था सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, बस ये वर्ड ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो, उसको बाद में कराऊंगा, क्योंकि अधिगम अधिगम आप कन्फ्यूज हो जाओगे। याद आ जाओ। देखो, चिह्न अधिगम का सिद्धांत, चिह्न को हम बोलते हैं साइन। ठीक है, देखो अगर कोई लंबा सा लड़का है, ठीक है, बहुत टोल है, ठीक है, लड़का है लड़की जो भी है, तो भाई उसको समाज में हम क्या बोल देते हैं, कि इसकी तो एक अलग ही पहचान है, क्योंकि एक लंबा है, तो टोल मैन। ठीक है, तो टोल मैन, यदि कोई टोल मैन है तो वह पूरे वर्ल्ड में, एडवर्ड, तो पूरे वर्ल्ड में उसकी एक अलग पहचान होगी। नो डाउट पत्रकार भी उसके पास जाएंगे, और यदि वो गली से निकलेगा, शहर से निकलेगा, जहाँ पर भी जो भी लोग उसको देखेंगे, तो नो डाउट कि हम बात करते ही हैं कि भाई ये तो बहुत लंबा है, तो एडवर्ड मैन। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसके जिक्र चलते हैं जो टोल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह है, ये किसका साइन है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो, यदि आपके आसपास कोई ऐसा है और आपको पहचान बतानी है, मतलब किसी का घर बताना है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो लंबा सा लड़का है ना, अरे उसका घर वहाँ पे, तो आपने क्या बोला, वो लंबा सा लड़का, मतलब वही उसकी पहचान है। पहचान को हम क्या बोल देते हैं, साइन। ठीक है,
तो देखो ये सारे आपको याद हो रहे हैं। देखो आ जाओ, क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत बार कि कातिया एरिया कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। तो मतलब कि एरिया कुत्तों का होता है, और एरिया मतलब कि क्षेत्र। तो क्षेत्र कुत्तों का हो गया, तो वह कुत्तों से हमने बना दिया कुर्ते लेवी। मतलब कि जो एरिया है वो कुत्तों का है। ये फिल्मों का डायलॉग है और हम ट्रिक बना रहे हैं बस। तो कुर्ते, कुत्ते से कुर्ते, और क्षेत्र मतलब कि एरिया। बस ये छोटा सा है कि फील्ड थ्योरी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपका एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, बहु फैक्टर, बहु कारक है, 5 प्रकार की चीज़ें हैं। अब आपको ध्यान से समझना है। देखो जब भी आए एक कारक, कारक का मतलब आप बना लो कारण। ठीक है, तो एक कारण सिद्धांत मतलब कि यूनिफैक्टर, मतलब कि एक ही है, वो सिंगल ही है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास लाइफ में कुल एक ही टारगेट है तो भाई आप क्या करोगे, आप अफ्रेड हो जाओगे। अफ्रेड का मतलब होता है जो बिना जो डरता नहीं है। फ्रेड मतलब कि डरना, हाँ ठीक है। और अनफ्रेड मतलब कि जो बिना डरे। तो अनफ्रेड से अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड का क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई उसके पास एक कारक सिद्धांत है, मतलब कि यूनिफैक्टर थ्योरी है। मतलब कि उसके पास एक ही कारक, एक ही कारण है, और उसके पास एक ही मंजिल है, एक ही लक्ष्य है, और वो ना किसी से डरता है। अल्फ्रेड, अनफ्रेड। ठीक है, मान के चलो अगर आपके पास, आपको सिर्फ टीचिंग में ही जॉब चाहिए तो आप ना पुलिस की तैयारी करोगे, ना फौज की तैयारी करोगे, ना आप क्लरिकल की तैयारी करोगे, ना आप IAS UPSC किसी की तैयारी करोगे। आप किसी करोगे जस्ट टीचिंग की, और आपको ना डर लगेगा उन चीज़ों से। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये है ही नहीं है कि भाई मैं ओवर एज हो जाऊँगी या मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। क्यों, क्योंकि आप भाई डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे जहाँ सिलेक्शन लेना है मैं उसी रास्ते पे हूँ। तो अल्फ्रेड, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही टारगेट है। आ जाओ, आप देखो द्विकारक। यहाँ पर एक कारक है, यहाँ पर द्विकारक है, मतलब कि दो कारक। इसमें आपको टू फैक्टर, देखो टू फैक्टर मतलब कि आपका दो भाग लगा सकते हो, दो टुकड़े लगा सकते हो। दो वाले की क्या खास बात है, जो जिसने इसकी थ्योरी दी है उस बंदे का नाम भी दो फैक्टर में है, और जो उसका दूसरा नाम है वो भी आपका दो फैक्टर में है। जैसे कि आपका साहब चार्ल्स स्पीयरमैन। देखो पहली बात जब भी द्वि आए तो आपको ऑप्शन में दो नाम देखने हैं। मान के चलो कि भाई एक नाम आ गया आपका, खाली स्पीयरमैन लिखा मिलता, लेकिन आपने लिखा चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड लिखा मिलता खाली, तो आप इसके साथ नहीं जाते। आप देखते कि भाई ये तो अकेला नाम है, यहाँ पर किसका पूछ लिया, दो का, तो दो देख लिया हमने। चार्ल्स है, एक स्पीयरमैन है। लेकिन इसकी क्या खास बात, जो दूसरा नाम है स्पीयरमैन, ये भी आपका दो भागों में बटा हुआ है, एक तो स्पीयर और एक मैन। ठीक है, बस ये इसकी ट्रिक है। दो और तीन, दो कारक और त्रिकारक, दोनों एक ही बंदे ने दिए हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, दो में आपने ऐसे याद रखना कि दो नाम है, चार्ल्स स्पीयरमैन, ये दूसरा नाम भी आपका दो में है, दो भागों में तोड़ रखे हैं। और यदि हम इन तीनों नाम को, एक चार्ल्स, एक स्पीयर और एक मैन, तीन नाम हो गए तो त्रिकारक, तीन कारक। ठीक है, हमने सिंगल देख लिया, द्वि देख लिया, त्रि देख लिया। अब आ जाओ बहुकारक, मतलब कि मल्टीपल। अब यहाँ पर कोई गिनती नहीं दी गई है, लेकिन बहु बोल दिया। ठीक है, तो ये कौन सा साहब आपका हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर में एक नाम आ गया गार्डन, गार्डन। और गार्डन में क्या होता है, अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो गार्डन में क्या है, अनेक प्रकार के, मतलब बहु बुद्धि, बहु टाइप के, बहु प्रकार के आपके पौधे होते हैं। इसमें गार्डन, जो गार्डन है, तो गार्डन से गार्डनर। ठीक है, देखो ये तो था बहुबुद्धि, मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। लेकिन ये आ गया बहुकारक। ठीक है, जैसे एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक। अब आ गया ये बहुकारक, ये था आपका बहुबुद्धि। इसको कैसे याद रखोगे, देखो बहु, बहु का मतलब क्या होता है साहब आपका ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर कोई गिनती नहीं दी गई भाई। ठीक है, और इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक था आपका यूनिफैक्टर, एक कारक, वो हमने देख लिया था कि भाई उसके पास सिर्फ एक ही रीजन है। ठीक है, इस वजह से वो डर नहीं रहा है, तो अल्फ्रेड। द्विकारक में चार्ल्स स्पीयरमैन, त्रिकारक में भी चार्ल्स स्पीयरमैन। अब दो चीज़ें, तो बहुकारक बहुत ज़्यादा, एक है समूह। यदि आपने देखा होगा आपके ग्रुप में भी समूह, स्कूल में भी आपके समूह बांट दिए जाते हो, समूह का मतलब हो जाता है ग्रुप, क्योंकि दोनों हम एक साथ याद करेंगे। ठीक है, ये वाले। तो देखो जो समूह है वो, उसमें हम समान समान चीज़ें रखते हैं, और इसमें क्या आ गया, इसका जो नाम है LL आ गया, LL। तो LL से इसका नाम बनेगा LL थ्रस्टन, जिसका पूरा नाम है। लेकिन आपको LL वर्ड ध्यान रख लेना है,
दूसरा है बहुकारक। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग टाइप के, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर, यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें समान समूह के नहीं मिलेंगे। इसमें क्या गया, ई एल, थोरनडाइक। तो ई एल मतलब कि अलग अलग है तो बहुकारक हो गया, और एल एल एक जैसा है तो समूह कारक हो गया। एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, समूह कारक, 5 टाइप ये है। और छठवां है आपका बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आपका गार्डन में था। बस बहुकारक और बहुबुद्धि अलग अलग हैं, एक मत कर देना, क्योंकि जो बहुबुद्धि है ये हार्वर्ड गार्डन में, इसने क्या बताया था कि एक इंसान के अंदर लगभग 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अगर किसी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या गायकी की थोड़ी ज़्यादा है तो उसमें म्यूजिकल से रिलेटेड फैक्टर जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कवि है, पत्रकार है, टीचर है, इनके अंदर क्या होता है, भाषा की होती है और मोटिवेशन की होती है, ठीक है। आ गया जो देखो एक तो त्रिकारक, लेकिन यहाँ पर आ गया बुद्धि का त्रिआयामी। त्रिआयामी क्या होता है, देखो आपने बहुत चीज़ें देखी होगी जिसको हम 3 डायमेंशनल बोल देते हैं, जो हमें 3 जगह से हम उसको देख सकते हैं। तो वो कौन सा हो गया साहब, 3 जगह से हम किसको देख सकते हैं भाई, इंसान है क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन रोबोट को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि रोबोट को हम 3 जगह से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोबोट आपने अगर आप मेले पे गए और टैंक वगैरह आपने लिए हैं तो वहाँ पर आता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल जो रोबोट है उसको हम देख सकते हैं। देखो तरल और ठोस, देखो तरल आपने बहुत बार देखा होगा, जो आपके घर में केटल होती है पानी गर्म करने की, यदि हम उसके अंदर जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में पानी डाल देते हैं, ठीक है, और पानी बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठंडा पानी है, बर्फ़ की तरह है, वो जमने वाला है, मतलब ठोस होने वाला है, लेकिन उसको गर्म करके प्रॉपर तरीके से लिक्विड में बदल देता है कौन, आपका केटल, जो आपका पानी गर्म करता है। तो तरल और ठोस आप केटल से याद रखोगे। त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल रोबोट हो गया, ठीक है। आ गया जो देखो बुद्धि का पदानुक्रमिक, ये पदानुक्रमिक थोड़ा बड़ा नाम है, इसको याद रखोगे। पदानुक्रमिक का क्या मतलब है, देखो पदा मतलब कि आपके पैर, जब आप आगे जाते हो, ठीक है, आप आगे चल रहे हो भाई, अनुक्रमिक लगातार चल रहे हो आप, ठीक है। जो पिछला निशान है वो क्या वहाँ पर गड्ढा बन गया, नहीं, वो अब अपने आप फिल हो जाता है, मतलब अपने आप भर जाता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप सड़क से गए, क्या सड़क पे गड्ढे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। आपका जो आप तो चलकर आगे निकल गए, क्या आपके वहाँ पर पाँव के निशान बने रह गए, नहीं, वो अपने आप फिल हो गई, ठीक है। फिल क्या मतलब मिट्टी से, हवा से, तो फिल क्या हो गया, आपके पिछले पाँव, मतलब कि पदानुक्रमिक, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो बुद्धि का कैक है इंग्लिश में याद रखना, थ्योरी ऑफ ए एंड बी, इसमें सी छोड़ दो, ठीक है, डी से आपका नाम स्टार्ट हो गया इसका। ये आपकी सारी थ्योरी है, सिद्धांत है जो कि दिए हैं, ठीक है, मैं ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये आपके 5 से 7 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं। जस्ट यही वीडियो आपके भाई 7, 8, 10 नंबर दिलवाएगी, 101% दिलवाएगी। नीचे टेस्ट भी अभी, ठीक है। तो देखो ए और बी ये थ्योरी थी, सी निकाल दो, डी से आपका नाम स्टार्ट हो गया, डी ओ हेब, तो डी ओ हेब ने इसको दिया है आपकी थ्योरी को, ठीक है। आगे आ जाओ, आपके लास्ट बचे हैं बस ये, फिर इसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। देखो संज्ञान मतलब क्या होता है भाई, आपका दिमाग, ठीक है, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। देखो जिसका दिमाग ठीक है वो क्या है, वो जी रहा है और पी रहा है, दोनों बात है भाई, जीन प्याजे, जी रहा है और पी रहा है, जिसका संज्ञान, जिसका दिमाग ठीक है, बस। देखो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिर्फ नाम के अलावा भी आपके 5 नंबर का और आता है। इसको मैंने पहले ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और भी यदि आप डिटेल में चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ कि मैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, आपका जो सोशल कल्चरल थ्योरी है, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, समाज, मतलब एक तो समाज की बात हो रही है, दूसरी संस्कृति, जो आपका कल्चर है। अब जैसे भाई कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कोई बनिया है, कोई लोहार है, कोई पंचाल है, अलग अलग, ये अपने अपने अलग अलग इनके गोत्र होते हैं। तो गोत्र आप उनके एक प्रकार से संस्कृति को दिखाते हैं, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग अलग है। तो यहाँ पर एक तो बात होगी आपके गोत्र की, दूसरी बात होगी समाज, समाज में क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, नाम होता है। तो गोत्र की जब भी बात होगी, गोत्सकी, लेव वाय गोत्सकी, तो गोत्सकी में आ गया गोत से बना दिया गोत्र। तो ये आपके कहाँ पर होगी, संस्कृति और समाज, मतलब कि आपका जो सिद्धांत दिया है ये,
किसने दिया है? सोशल कल्चरल थ्योरी का लेव वाइगोत्स्की ने। ये भी आपका 3-4 नंबर का आता है। इसको अच्छी तरीके से मैंने करवा भी रखा है। इसके अंदर 2-3 वर्ड हैं, MKO ZPD सारे करवा रखे हैं। तो आपका गोत्स्की, गोत कहाँ पर होते हैं भाई? समाज के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक का मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट। देखो, आपकी कुछ नैतिक ड्यूटियाँ होती हैं। कुछ नैतिक ड्यूटी मतलब आपके मोरल कर्तव्य है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि अब भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज आपके कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे, कल आपके फैमिली भी होगी, शादी भी होगी, तो बच्चे भी होंगे, तो आपके कुछ ना कुछ कर्तव्य बनेंगे, वो आपके नैतिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप कैसे याद रखोगे? आपको याद रख लेना है। जैसे कि आपने एक गुंडा बदमाश का नाम सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, मतलब गुंडा कहें, बदमाश कहें, या फिर उसको जो भी कहें, क्योंकि वो भी उसकी जगह बिल्कुल ठीक है एक प्रकार से देखा जाए तो। क्योंकि एक केस चला था कि भाई ब्लैक जो काला हिरण है, ठीक है, वो उनको बिश्नोई समाज से आते हैं ये लॉरेंस, और उसका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, चर्चित कलाकार जो अभिनेता है सलमान खान के द्वारा, तो 1998 में। तो अब जो लॉरेंस का उस टाइम पर उसके इर्द गिर्द जन्म होता है 2-4 साल पहले, तो उसको नहीं पता था कि बाद में चलकर इतना बड़ा मुकदमा हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि भाई लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस क्या कर रहा है? लॉरेंस अब USA की शायद नहीं, सॉरी USA नहीं, अपने इंडिया की जेल के अंदर है। लेकिन ये क्या कर रहा है लॉरेंस भाई? ये इसका जो इसका मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य बताता है कि भाई ये मेरी नैतिक कर्तव्य है जो मुझे समाज ने दिया है। जैसे कि काला हिरण हमारी पहचान है बिश्नोई समाज की, तो भाई मैं उसको बना कर रखूँ, और सलमान खान ने इसको मारा है तो मैं भी अब उसका बदला लूँगा। ठीक है, तो लॉरेंस को आपको ध्यान रख लेना कि भाई इससे बड़ा समाज के प्रति वफादार कौन ही होगा जो भाई अपने समाज के लिए इतना तत्पर है? लॉरेंस। ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई से लॉरेंस कोहलबर्ग आप याद रखेंगे। देखो, सिर्फ 4 और बचे हैं, इसके बाद फिर अपना टेस्ट शुरू हो जाता है। देखो, यहाँ पर आपको 2 चीज़ हैं। एक आपका मनोसामाजिक विकास, ठीक है, मतलब आपका साइको सोशल। दूसरा आपका मनोलैंगिक, यानी कि आपका साइकोसेक्सुअल। देखो, जो साइकोसेक्सुअल है, सेक्स आपका सै से शुरू है, तो सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये भी आपका सै से शुरू है, सिगमंड। ठीक है, हमने यहाँ सिगमंड से एक चीज़ और याद किया था, डायमंड। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सिगमंड फ्राइड, सा सेक्सुअल, सा सिगमंड। और दूसरा है आपका साइको सोशल। ठीक है, तो सोशल में क्या होगा? एरिक्सन। याद कैसे रखोगे? देखो, साइको मतलब आपके दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें, सामाजिक मतलब समाज से जुड़ी हुई, मतलब कि मनोसामाजिक मतलब समाज और आपका दिमाग दोनों से चीज़ें जुड़ी हुई एक थ्योरी है। इसमें आपका क्या आ गया? एरिक्सन। देखो, इसमें 2-3 वर्ड एक जैसे हैं, तो री और एक कै। एरिक, देखो एरिक्सन मतलब कि ये और इसका लड़का, इन्होंने इसको थ्योरी दी थी, एरिक्सन। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि भाई एक तो हम सामाजिक तौर से बंधे होते हैं, जैसे कि भाई बताते हैं कि भाई अच्छा ये शिवम है, वो शिवम के फादर हैं। और एक हम मेंटली साइको, आपका जो पारिवारिक है वहाँ से भी बंधे होते हैं, जैसे कि फादर और एक उसके लड़के की एक अलग से बॉन्डिंग होगी, माँ बेटे की एक अलग बॉन्डिंग होगी, बहन भाई की एक अलग बॉन्डिंग होगी, वहाँ पर हम इमोशनली भी होते हैं। तो हमने दोनों एक साथ देख लिए। एरिक्सन, एरिक अपने भाई दिमाग से भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, एरिक्सन समाज से जुड़ा हुआ है, तो दोनों चीज़ एक साथ देखनी है। देखो, परिस्थितिकी, देखो यार कितना बड़ा नाम है, परिस्थितिकी तंत्र। वैसे समझ में भी आपको ये नहीं आएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा नाम है, आपको बहुत बड़े नाम के साथ जाना है। ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर, एक जैसे नाम है तो परिस्थितिकी, ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस बड़े नाम के साथ जाना। देखो, भाषा विकास का सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, भाषा से बच्चा क्या करता है? अपना नाम लिखना सीख जाता है। तो नोम मतलब कि नाम, चोमस्की। ठीक है, तो नॉम मतलब कि नाम, नाम किसी सीखेगा बच्चा भाषा से। ठीक है, आगे आ जाओ। बस ये आज का लास्ट है, फिर आपके क्या चलेंगे? आपका टेस्ट चलेगा अभी फटाफट। देखो, अधिगम है आपका प्रयास और त्रुटि, आपका ट्रायल एंड एरर। देखो, आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। जो क्रिकेटर होते हैं भाई, वो भी तो लगातार ट्रायल देते हैं, ट्रायल, ठीक है, ट्रायल देते हैं। क्योंकि भाई उनको कहीं ना कहीं कोई एरर रह जाता है, वो दोबारा से टीम में सेलेक्ट होने के लिए, इंडिया की T20 की अलग अलग टीम में है जो, उसमें सेलेक्ट होने के लिए बार बार से ट्रायल दे रहे हैं। और जब वो ट्रायल देते हैं, वो क्या करते हैं? देखो, थोरनडाइक, वो थ्रो भी मारते हैं, थ्रो तो आपका क्रिकेट से ही रिलेटेड है और कहीं वर्ड नज़र नहीं आएगा। थ्रो मार दिया, और साथ में जब बॉल को पकड़ दें तो डाई भी लगाते हैं। बोलते हैं कि भाई ये
और विराट कोहली ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर थ्रो भी मारा और उन्होंने साथ में कैच लेने के लिए डाई लगाई। तो भाई डाई लगाते हैं, थ्रो मारते हैं किसके, क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट में ही हम ट्रायल देते हैं। और ठीक है, तो बस आपके ये सारे के सारे हमने याद कर लिए। अब आगे चलिए, क्या आप रेडी हो? चलो भाई, अब हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, यकीन मानिए 25 मिनट हो चुके हैं, 10-15 मिनट का टाइम और लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो 7 नंबर लिखा है ना भाई, ये 7 नंबर आप 101% कॉपी कर लोगे और चुपचाप अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। देखो, बहुबुद्धि का एक कारक बताओ फटाफट से। एक कारक जो हमने देखा था यूनिफैक्टर, मतलब कि सिंगल, एक था द्वि, एक था बहुकारक, त्रिकारक। लेकिन हम बात करें सबसे पहले कि एक कारक। बताओ, यदि जिसके पास सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, वो क्या करेगा? वो डरेगा नहीं, मतलब कि अनफ्रेड। और अनफ्रेड से हमने याद रख लिया अल्फ्रेड, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा साहब। ठीक है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, द्विकारक, द्विकारक में क्या बताया था कि भाई द्वि मतलब कि दो, उसके नाम में ही दो शब्द आएंगे। तो नाम में दो शब्द तो सबके हैं, लेकिन जो उसका दूसरा नाम है उसमें भी दो शब्द आएंगे। देखो, चार्ल्स स्पीयर्समैन, तो जो ये है यहाँ पर भी दो नाम है, तो आपके चार्ल्स स्पीयरमैन का सही उत्तर आ गया। आगे आ जाओ, बुद्धि का त्रिकारक। त्रिकारक और द्विकारक दोनों एक नहीं दिए हैं, वो कौन सा था भाई? आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, एक नाम ये आ गया, एक नाम ये, और एक ये, 3 नाम आ गए इसमें, हमने देख लिया। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। देखो, बहुकारक दो थे, एक था आपका ग्रुप वाला की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक था आपका, पहले यही याद कर लो। देखो, बुद्धि का बहुकारक मतलब कि आपकी बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। किसने बताया था? उसने बताया था जिसने बताया बहु का बुद्धि का बहु बुद्धि सिद्धांत, सॉरी बहुकारक नहीं है भाई, माफ़ी चाहूँगा। बुद्धि का बहु बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है वो अलग अलग टाइप की होती है। और हमने क्या देखा था, गार्डन के अंदर अलग अलग प्रकार के बुद्धि होते हैं। बस गार्डन को पकड़ लो, गार्डन का है ये रहा लास्ट में गार्डनर। 8 प्रकार की बुद्धि बताया था, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये आ गया बहुकारक वाला आपका। बताओ साहब, जो आपका बहुकारक है वो क्या था? वो था स्पेशल आपका बुद्धि का बहुबुद्धि। लेकिन ये आ गया आपका बहुकारक। हमने एक कारक देखा, 2 कारक देखा, 3 कारक देखा, बहुकारक बहुत सा। हम बताओ भाई, हमने इसके लिए 2 प्रश्न देखे थे, तो समूह कारक, ठीक है, ग्रुप वाला, और एक बहुकारक। समूह में एक जैसे नाम होंगे तो एल एल एक नाम है जो कि आपका एक जैसा है, तो समूह में। और बहु में कौन सा था? अलग अलग प्रकार के, ई एल। तो ई एल यहाँ पर आ गया, ई एल थोरनडाइक। और आप टेंशन मत लो, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग दिल जहन में सारे के सारे प्रश्न आपके उतर चुके हैं भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार ज़रूर आप भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और मैं अगली वीडियो बनाने के लिए, ट्रिक के साथ बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ ही सारे वीडियो बनाए हैं, तो मैं ट्रिक के साथ वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ। बस आप सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और एक कमेंट लास्ट में छोड़ के जाना है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, बहुबुद्धि, बुद्धि का है, आपके दिमाग का है, इंटेलिजेंस का है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि, 8 प्रकार की इसने बताई थी। गार्डनर में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, तो गार्डनर में। आगे आ जाओ, बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक दोबारा से आ गया भाई, बहु वाला ई एल था, समूह का एल एल था, हमने देख लिया दोनों। समूह वाला आ गया एल एल, देख लिया। देखो, त्रिआयामी आपको जो रोबोट थे वो आपके 3 प्रकार, हम 3 साइड से देख सकते थे। तो रोबोट कहाँ पर है? ये रहा। कहाँ भाई रोबोट? रोबोट पहले ही था। ठीक है, ठीक है साहब, देख लिया। देखो, तरल और ठोस, हमने क्या, एक बर्फ़ डाली थी, बर्फ़ को पिघलाकर पानी में कन्वर्ट कर दिया था, गर्म भी कर दिया किसी ने, कैटल ने। कैटल आपके घर में होती है, तो आर बी कैटल। सारे के सारे ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। ये बताओ, देखो, बुद्धि का पदानुक्रमिक, आप गली से जा रहे हो, ठीक है, आपके जो पद मतलब कि आपके पाँव, अनुक्रमिक आप लगातार जा रहे हो, तो क्या आपके पीछे भाई कोई पाँव के आप गड्ढा बन रहे? नहीं, हवा और मिट्टी उसको भर दे रहे हैं और फिल कर दे रहे हैं। फिल मतलब कि फिलिप बर्नन भर दे रहे हैं। ठीक है, हमने कर लिया था। देखो, कै और खै, बुद्धि का कै और खै मतलब कि ए और बी। अब सी को छोड़ दो, डी से नाम स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया डी ओ है, बिल्कुल ठीक है आपका। आगे आ जाओ। देखो, संज्ञान मतलब कि आपका दिमाग, संज्ञान मतलब विकास का सिद्धांत। अब बताओ, दिमाग जिस बंदा का जिंदा है वो क्या कर रहा है भाई? वो जी भी रहा है और पी भी रहा है, तो जीन प्याजे, बिल्कुल ठीक है। समीपस्थ
देखो इसमें घबराना मत जब इस प्रकार का वर्ड आए, बस आपको ये देख लेना कि जेडपीडी और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखो सोशियो कल्चर मतलब आपको समाज और संस्कृत दोनों प्रकार की बात करी थी। समाज में आपके क्या होते हैं, गोत्र होते हैं भाई, ठीक है। गोत्र से आपने क्या बनाया था, गोत्स की, तो लय हुआ है गोत्स की। तो डरना मत कभी, आप ये सोचो कि साहब ये किस प्रकार की प्रश्न आ गया, वही है, थोड़ा उल्ट पुलट करके दे दिया। देखो यहाँ पे क्या था, मनो मतलब के दिमाग, सामाजिक मतलब कि समाज, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने इसको दिया था, जिसने पूरे अपने जीवन काल में क्या बताया था कि भाई इसको 8 अवस्थाओं में बांटा था। तो बताओ, सिगमंड फ्राइड, ये तो भाई नहीं था। एरिक एरिक्सन हो सकता है, यही था भाई। अब्राहम मैस्लो, नहीं ये था एरिक एरिक्सन। हमने क्या देखा था कि भाई आपका समाज और आपका जो मन है, जो दिमाग है, उस पर अलग अलग प्रकार का, जैसे हमने एरिक एरिक्सन मतलब कि बाप बेटे का एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई वो इमोशनल भी है, मन से साइको भी है थोड़ा, और आपका समाज के प्रति जो भी उसकी जिम्मेदारियाँ हैं वो, कि भाई जैसे फलाने का बेटा फलाना है, फलाने का लड़का फलाना है, या उसका बाप फलाना है, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया था, तो ये आपको वहाँ से याद कर लेना है, डरना मत। देखो मनोलैंगिक मतलब कि आपका साइको सेक्सुअल, साइको सोशल, साइको सोशल, ये एक बार इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा वो कर देते हैं भाई, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन मार्क में डालते हैं, क्योंकि मुझे इसका ऑप्शन एक बार डी लग रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, लास्ट में देखेंगे सबसे आगे जा। देखो साइको सेक्सुअल, सेक्सुअल आपका सै से शुरू और सै से सिगमंड फ्राइड आपका, ठीक है, ये हमने देख लिया था। बाल विकास का देखो अलग सा नाम है पारिस्थितिक तंत्र, हमने क्या किया था, एक बहुत बड़ा नाम, अलग सा नाम, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, बस ये अलग सा नाम याद रखना है। आगे जाओ। देखो भाषा, भाषा से बच्चा क्या सीखता है, आपका जो नाम है वो नाम लिखना सीख जाता है। नाम कहाँ पर है, नोम, नोम मतलब कि नाम। भैया क्रिकेट के अंदर होता है आपका, ट्रायल देते हैं और एरर आता है, ये आपका क्रिकेट के अंदर। और क्रिकेट में आपका क्या था साहब, आपके डाई लगाते हैं, थ्रो मारते हैं, तो थोरन डाइक, बस ये याद रखना था, थ्रो मारते हैं। अधिगम का देखो क्लासिकल, जब आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, म्यूजिशियन के पाँव छूते हैं, तो पाँव यहाँ पर है, पाउल। देखो अंतर्दृष्टि, ठीक है, अगर भाई कोई भी बदमाश है, कितनी भी बड़ी गैंग है, तो वुल्फ गैंग, गैंग कितनी बड़ी है, देखो अंतर्दृष्टि खुद के अंदर डाल लें कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ आखिरकार, तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई वो क्या करेगा, उस गैंग को छोड़ देगा। जाके आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, देखो समाज से एक बच्चा है, कितना भी भुंडा हो भाई, भुंडा मतलब कि हमने याद किया था कि भाई शक्ल से जज नहीं करना, लेकिन उसके कामों से वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो ठीक नहीं है, तो भुंडे काम हो उसके कितना भी हो, लेकिन वो फिर भी बैट पकड़ना, अलबर्ट बट 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 से बना दे बैट, बैट पकड़ना, बॉल पकड़ना सीख ही जाता है। ये सारी चीज़ें याद कर ली थी हमने। आगे आ जाओ। तो अधिगम का मानवतावादी, ये पता नहीं आई है थ्योरी या नहीं आई है, तो इसको देखो मानवतावादी याद कैसे रखो। देखो मानव, मानव वैसे तो बहुत सारे हैं यार, लेकिन जिसके मसल होती हैं, मसल, ठीक है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, रोज़र्स मतलब कि रोज़ हर एक दिन प्रैक्टिस करता है मसल बनाने की, तो उसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन मानव मानते हैं। तो ऑप्शन ए मतलब कि उसके मसल हैं और हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा है वो। देखो बताओ बुद्धि का द्विकारक, दोबारा से आपका चल पड़ा है भाई ये। द्विकारक मतलब कि दो कारक, उसके नाम में दो नाम होंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, याद कर लिया था। नीचे भी ऑप्शन। बताओ ये बुद्धि का एक कारक जिसके पास कुल एक ही टारगेट है मेरे भाई, क्या वो कभी डर सकता है, फ्रेड हो सकता है, नहीं, तो अनफ्रेड मतलब कि अल्फ्रेड, ऑप्शन बी। देखो ये तो हमने सारे देख लिए थे। अच्छा एक बार वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये तो हो गया आपका मानवतावादी, मानव कैसा होना चाहिए, जो कि आपका मसल वाला है, हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमने देख लिया था। और आपका नहीं आया अब तक वो, देखते हैं एक बार। देखो ये भी आ गया था, हाँ ये आ गया, देखो हाँ ठीक है साहब, ये आ गया देखो, साइको सोशल थ्योरी, ठीक है, मतलब कि आपका वही है भाई, एरिक एरिक्सन है। और साइको सेक्सुअल इंग्लिश में देखना है, सा से सेक्सुअल, सा से सिगमंड फ्राइड। तो आपके बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि भाई आपकी आज की जो वीडियो है आपने कैसी लगी है, ठीक है। और बहुत कम, लगभग 34-35 मिनट में हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बस भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप बिल्कुल फ्री में, ठीक है, आप फ्री में सी टेट पास करो।
अब है 2026, तो 26 में तो यही वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि भाई आप 27 में देखो या 28 में देखो या कभी बाद में देखो। तो भाई देखो, यहाँ से आपके हर एक बार लगभग 7, 8, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख ली है तो भाई आपके 7, 8, 10 नंबर पक्के हो गए। कोई भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। ना कोई किताब खरीदो, ना कोई आप कोर्स खरीदो, सारी सारी चीज़ें जस्ट आप इस यूट्यूब से पास से नहीं भाई 120 नंबर ला सकते हो, ठीक है। और आपके बिल्कुल फ्री में सारी सारी चीज़ें रहेंगी। और भी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी है। तो जो आज का आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अब क्या क्या करना है। एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है अपने इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। क्योंकि आपका यार एक लाइक, देखो मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। बस एक लाइक मांग रहा हूँ और एक प्यारा सा कमेंट क्या करना बताऊँगा। लाइक कर दो सबसे पहले, हाँ सब्सक्राइब करके वो घंटी दबा देना भाई जिस पे ऑल लिखा होता है। क्योंकि अगर आप नहीं दबाओगे तो तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। आपने यह बताना है, मैं जो आपका इस प्रश्न का उत्तर देना है। बुद्धि का समूह कारक, समूह में क्या होते हैं, एक एक से नाम होते हैं, तो इनमें से कौन सा वो नाम है। आप ऑप्शन चार ऑप्शन में से आप नीचे बताओगे, ठीक है। और एक शेयर भी कर देना, शेयर जस्ट एक, लेकिन उस इंसान तक जो भाई चाहता है कि ना मैं कोई किताब खरीदूँ, ना मैं कोई कोर्स खरीदूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, हाँ बस यूट्यूब से फ्री में पढ़ के पास हो जाऊँगा क्या। तो भाई 110 120 नंबर आपके आ जाएंगे यदि आप सही तरीके से पढ़ोगे, जैसे मैं बताता हूँ बस वैसे ही, ठीक है। तो भाई इसमें से आप राइट आंसर बताओगे और एक शेयर भी कर दोगे, लाइक शेयर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है साहब। हाँ, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें बता दो। तो भैया आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। जो सबसे पहले जो आपका टेलीग्राम मिलेगा मेरा, टेलीग्राम इसी नाम से, अपने प्लेटफॉर्म के नाम से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नंबर एक बात। दूसरा जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये रहेगा, ये व्हाट्सएप पर भी है, इसी पर आपका टेलीग्राम है, ये आप याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।